हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील के ऊपर एक नई अपडेट के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, रिलायंस फ्यूचर डील के अंदर क्या चल रहा है एक्चुअली में, ये आपको मैंने कॉन्स्टेंटली अपडेट किया है। थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए आपको बताऊंगा और उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट है उसको उससे कनेक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे। दो अपडेट में से पहली अपडेट तो यही है जिसको मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। एक बार रिवाइज कराने के लिए फिर से बता देता हूँ। देखिए, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की जो डील है, इस डील को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम फ्रेम तय किया गया था। 31 मार्च 2021 लास्ट डेट थी। उसको एक्सटेंड करके 6 मंथ और आगे कर दिया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। राइट, तो ये डील कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी के फ़ायदे के लिए ज़्यादा लगती है। ये बात आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो डेफिनेटली मुकेश अंबानी नहीं चाहते हैं कि इस डील को ना होने दिया जाए। एनी हाउ मुकेश अंबानी चाहता है कि इस डील को होने दिया जाए, जिसको लेकर के इस डील की टाइमलाइन को एक्सटेंड करके 6 मंथ और आगे कर दिया गया है। ये फ्यूचर ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। राइट, रिलायंस इंडस्ट्री इससे मुंह मोड़ सकता था, इससे पीठ यानी इससे अपना पीछा छुड़ा या इस ऐसे समझिए कि इस डील को इग्नोर कर सकता था। उसके पास पूरा पूरा राइट था, मतलब फ्रीडम थी उसको। लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसका यहाँ पे फ़ायदा है, दिखता है उसको। राइट, चलिए ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है जो आपको बताना चाहूँगा। दूसरे पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैक चीज़ों से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। पॉइंट नंबर 2 या अपडेट नंबर 2 में ये है गाइस कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिलायंस फ्यूचर डील, अमेजन चैलेंजेस दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर इन सुप्रीम कोर्ट। अभी आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से एक नहीं कई बार ऑर्डर पास हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में कई बार चैलेंज भी किए जा चुके हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, हुआ क्या था। अभी हाल ही में जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी को जस्टिस जे आर मिधा ने ये बात कह दिया था कि आपको 20 लाख करोड़ नहीं, 20 लाख रुपए का आपको जो है आपके ऊपर फाइन लगाया गया है और आप उसको जमा करिए ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ बूढ़े लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेट किया जा सके। और इसके अलावा और भी कुछ इनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर दिया था। राइट, तो इसको लेकर के जस्ट अगले दिन फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पे जस्टिस जे आर मिधा के इस दिए हुए रिवेंज टाइप के ऑर्डर को चैलेंज कर देते हैं डिवीजन बेंच के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के अंदर। तो दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से जो जजेस का पैनल आता है जिसमें जस्टिस डीएन पटेल होते हैं और जस्टिस जसमीत सिंह इस बार आती हैं। इन दोनों लोगों ने जस्टिस जे आर मिथा के उस दिए हुए रिवेंज टाइप के ऑर्डर को स्टे लगा दिया और स्टे लगाने से फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी को एक राहत मिल गई। अब यहाँ पे अभी हुआ क्या है कि फ्यूचर ग्रुप के अमेजन यहाँ पे क्या किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये फिर से जो जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह का जो ऑर्डर जो इन्होंने स्टे लगाया है जस्टिस जे आर मिधा के ऑर्डर के खिलाफ, इसी को लेकर के अमेजन फिर से चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी अमेजन जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुका है। क्यों ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जस्टिस जे आर मिधा के दिए हुए रिवेंज टाइप के ऑर्डर को, रिवेंज टाइप का ऑर्डर यहाँ से आपको समझ रहे हैं, यहाँ से इसका मतलब मेरा ये है
कि दिल्ली हाई कोर्ट में इससे पहले जस्टिस JR मेधा ने एक ऑर्डर पास किया था जो फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी के बिल्कुल भी फेवर में नहीं था, अमेज़न के फेवर में था। तो किशोर बियानी जी जस्टिस JR मेधा को चैलेंज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं और डिवीज़न बेंच में फाइल कर देते हैं। जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह का पैनल उस समय आया था और जस्टिस JR मेधा के दिए हुए ऑर्डर को अनइन्फ्लुएंस्ड तरीके से रोक देता है, स्टे लगा देता है और एक ऐसा ऑर्डर पास करता है जो दिल्ली हाई कोर्ट में कोई भी जज उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता बजाय सुप्रीम कोर्ट के। तो इसी को लेकर के अमेज़न को लगा कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में तो कुछ कर नहीं सकता, तो वो सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर देता है और तब तक NCLT के अंदर भी किशोर बियानी जी एंट्री कर चुके थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर गज कर दिया था यहाँ पे अमेज़न कि ये जल्दी से जल्दी कुछ फैसला सुनाए, नहीं तो फिर उधर NCLT पास ऑन कर देगा, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया कि NCLT को भी उसने चैलेंज, NCLT को भी डायरेक्ट किया कि NCLT कोई भी इस तरीके का फाइनल कल्मिनेशन पे ना पहुँचे, कल्मिनेशन पॉइंट पे ना पहुँचे, राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना जब तक फैसला नहीं सुनाएगा तब तक आप कुछ भी फाइनल नहीं कर सकते। इंटरनली आपको जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल कल्मिनेशन पॉइंट पे आपको नहीं पहुंचना है, राइट। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास किया गया जब अमेज़न ने फर्स्ट टाइम स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया था तब, राइट। अब ये उसके बाद दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अमेज़न फिर से घुसने की कोशिश करी है फ्यूचर ग्रुप के फेवर में दिए हुए एक स्टे के ऊपर, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया। आई होप कि मेरी पूरी बात को आप कनेक्ट करके समझ पा गए होंगे। अगर आप मेरी रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं, कॉन्स्टेंटली देखते हैं, तो मेरी बात को आप पूरी तरीके से टच कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। लेकिन अगर आप रेगुलरली नहीं देखते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है समझने में। फिर भी मुझे लगता है कि 2-3 बार आप इसको समझेंगे, सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करने की कोशिश करी है। अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किशोर बियानी और फ्यूचर ग्रुप अमेज़न के बीच में क्या चल रहा है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। तो एनी हाउ ये डील जो है किशोर बियानी जी के फेवर में, मेरे हिसाब से मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, ना कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, क्योंकि किशोर बियानी जी के बिज़नेस के ऊपर मुझे दया आती है। 24,500 करोड़ 25,000 करोड़ रुपए की जो डील है, ये कहीं ना कहीं किशोर बियानी के 30 साल की मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस को बचा सकता है। अमेज़न के फेवर में मैं बात तब करता जब अमेज़न फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी के इस डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए आगे आता, क्योंकि अमेज़न यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप की गलती थोड़ी सी है, लेकिन अमेज़न उस गलती के चक्कर में 30 साल की बनाई हुई मेहनत को आप डुबा दोगे क्या किसी के यार। एटलीस्ट आपको कोई हेल्पिंग हैंड तो आप पास ऑन करते एटलीस्ट फ्यूचर ग्रुप के लिए, तो थोड़ा समझ में भी आता, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए मैं कि हर हाल में चाहता हूँ कि ये डील जो है होनी चाहिए और इसके ऊपर डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिले होगा तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो सामने सिर्फ फ्यूचर ग्रुप के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए ये चैलेंज हो सकता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो उससे इंडिया के अंदर बेरोजगारी आएगी, पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी बेरोजगारी, ठीक है ना। इंडिया के अंदर बेरोजगारी आएगी और इंडिया के अंदर बेरोजगारी होगी तो इंडिया की GDP उससे अफेक्ट होगी, पाकिस्तान की नहीं होगी उससे। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है इसके ऊपर और ये आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया। सो दीज आर द 2 अपडेट्स रिगार्डिंग दिस डील। आगे क्या होता है, कब होता है, वो सारी बातें जैसे कुछ होगा आपको बताऊंगा। रेगुलरली आपको वीडियोस टाइम पे मिलती रहेंगी जैसे पहले मिल रही थी। थोड़ी सी तबीयत में खराबी होने की वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पाया, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। So this is all. Take care of yourself. Lastly but not least, if you are interested to open Demat account or trading account, if in case you are new to stock market, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open an account in Upstock. Alright guys, see you next time. Till then, take care.